ओम अरहम। जो भाई बहन सामायिक लेना चाहते हैं वो सामायिक के लिए तैयार हो जाएं। मत्थयेन वंदामि एक सामायिक की आज्ञा। करेमि भन्ति सामा इयं सावज्जं जोगम पच्चखामि जाव नियमं महत्तम एगम पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। एक सामायिक काल तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन का 2 करण 3 योग से त्याग है। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशुनो मंगलाणं च सब्बी सिंह पडमं हवै मंगल। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा, अनुसरण करे हम पल पल में, स्मरण करे हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, भौतिक सुख छोड़े सारे, संयम का पथ अपनाया, ममता के धागे आत्मा में ध्यान लगाया, जग को परिवार बनाया, जग को परिवार बनाया, तू मैं का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। समता का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित आत्म जिज्ञासु, अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, समय सार का स्वाध्याय। मन में विचार उठता है कि समय सार का स्वाध्याय हमें क्या देता है। जब हम समय सार के सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं तो लगता है कि यह समय सार जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने भगवान की वाणी का सार प्रस्तुत किया है, वो सार हमारे लिए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का काम करता है। 3 शब्द है, सुधार,
और सुधार किसका होता है? परिष्कार और सुधार भूल का होता है। जब हमारे जीवन में हम कुछ गलत धारणाएं, हमारे बिलीफ्स, जो बिलीफ सिस्टम है वो सत्य के साथ नहीं, कुछ रॉन्ग बातें हमारे साथ उसके साथ जुड़ जाती है, तो समय सार उन गलत धारणाओं में सुधार करता है। जब हम इसका स्वाध्याय करते हैं लगन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, और जब भीतर में कुछ जिज्ञासाएं पैदा होती है, कुछ डाउट्स, क्वेश्चंस उठते हैं, तो समय सार सही उसका सॉल्यूशन हमें देता है, समाधान देता है। और कुछ ऐसी बातें होती है कंफ्यूजिंग, तो लगता है कि हम ये करें कि ये करें, क्या करें, किधर जाएं, तो वो हमें गाइड भी करता है, सही दिशा में हमें जाने के लिए प्रेरित करता है कि देखो ऐसी बातें हैं, तुम ऐसे करो। तो बंधुओं, आज की गाथा बहुत महत्वपूर्ण, 102वीं गाथा, उसकी आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जं भावं सुहम सुहम करेदि आदास तस्य खलु कत्ता तम तस्य होदि कम्मं सो तस्य दु वेद गो अपा। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। और कुछ शब्द जो आए हैं, शब्द के आधार पर यहां जो कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है उस पर हम ध्यान दें। आत्मा भावों को करता है, भाव करने वाला कोई दूसरा तत्व नहीं है। भाव का रिलेशन जीव के साथ है। और यहां 2 प्रकार के भाव बता रहे हैं, शुभ और अशुभ। ये 2 प्रकार के भावों को करने वाला आत्मा है। शुभम, सुहम, असुहम, शुभ और अशुभ भाव को करने वाला कर्ता आत्मा है। तम तस् होदी कम्मम सो तस् दु वेद को अपा। 3 बातें, कर्ता, कर्म और भोक्ता। करने वाला, भोगने वाला और किसको करने वाला, 3 बातें यहां आई है। आत्मा शुभ अशुभ भावों को करता है और वही भोगता है, उसको, उसका वेदन करता है, संवेदन करता है। शुभ भावों का अच्छा वेदन करता है, सुख का वेदन करता है, और अशुभ से दुख का वेदन करता है, दोनों का को फील करता है। और तस् होदी कम, अब ये आत्मा किसको करता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण आई है और इसका हम डिस्कशन करेंगे आगे। वो इस भाव को करता है, तो यहां भाव कर्म बन गए। करने वाला आत्मा, आत्मा किसको करता है, भाव को करता है, इसीलिए ये भाव यहां कर्म बन गए, एक्यूसिटी। और आत्मा
जिसको करता है उसी भाव को वो भोगता भी है। आइए अब हम इस शुभ अशुभ भावों को समझें, क्योंकि अक्सर हमारे सामने क्वेश्चन आता है, समी जी कोई ना कोई भाव तो आता ही है, भाव को जीवन से अलग कैसे किया जा सकता है? एक मां जिसका बेटा कहीं दूसरी कंट्री में रहता था, बेटे के बच्चे भी हो गए, मां हमेशा उनका इंतजार करती, तो बेटा कहता कि हम छुट्टियों में आएंगे, उससे पहले आ नहीं सकते। छुट्टियां कब आएगी तब तक वो मां इंतजार करती। जब बिल्कुल समय करीब होता, वापस वो पूछती कि अब आप कब आ रहे हो? तो बेटे की तरफ से जवाब मिलता कि हमने अपना प्लान चेंज कर दिया है, इस बार हम वैकेशन में और कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो उस मां का दुख, उसकी वेदना वो ही समझ सकती है कि उस समय उस पर क्या बीतती है। वो मां एक दिन फार्मेसी में जाती है और वहां पूछती है कि ऐसी कोई दवाई है जिससे मैं अपने बेटे को, अपने पोते पोतियों को भुला सकूं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूं कि मैं उन्हें भूल जाऊं, लेकिन भूल नहीं सकती। इतनी मैं उनसे बंधी हुई हूं, अटैच्ड हूं, उनके कारण मैं दुखी होती हूं, तो मैं भूलना चाहती हूं, ऐसी मुझे कोई दवा दे दो। सब तरह की दवा होती है, लेकिन ऐसी दवा कहीं फार्मेसी में नहीं मिलती है। ऐसी दवा तो हम समय सार जैसे स्वाध्याय में शास्त्र में ही खोज सकते हैं। तो ये भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव प्राय राग के साथ जुड़े हुए होते हैं और अशुभ भाव एकांत रूप से द्वेष के साथ ही लगभग जुड़े हुए होते हैं। शुभ को हम पॉजिटिव कह सकते हैं और अशुभ को हम नेगेटिव कह सकते हैं। ये दोनों प्रकार के भाव जीव के साथ जुड़े हुए होते हैं, भले वो अज्ञान दशा के कारण हो, लेकिन ये भावों का संबंध आत्मा के साथ ही होता है। और लगभग लोग इन भावों में ही जीते हैं, 24 घंटे इनके साथ जीते हैं और ऐसा लगता है कि भावों के बिना तो जीवन ही नहीं है। हम इनको उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि ये शुभ और अशुभ दोनों भाव उनके साथ जीव उनसे यानी उनके ऊपर हो आधारित हो गया है, डिपेंड हो गया है। जैसे जब आप बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम दवाई पर आधारित हैं, यानी डिपेंडेंट थेरेपी से आप जुड़े हुए होते हैं और आपको लगता है कि दवाई के बिना बीमारी ठीक होती ही नहीं। अगर बीमार हुए हैं तो दवाई लो, लेकिन ठीक होने का एक और थेरेपी है, इंडिपेंडेंट थेरेपी, जिसको हम सेल्फ थेरेपी कह सकते हैं।
स्पिरिचुअल थेरेपी भी कह सकते हैं, जिसमें किसी का सहारा नहीं, अपने भीतर की संकल्प शक्ति का सहारा और अपने द्वारा कुछ प्रयोग करना, भले वो फास्टिंग का प्रयोग हो, अनुप्रेक्षा का प्रयोग हो, मेडिटेशन का प्रयोग हो, मंत्र साउंड का प्रयोग हो, उससे भी व्यक्ति जानलेवा बीमारी से भी बाहर आ सकता है। ऐसे प्रयोग हुए हैं, होते आए हैं। एक ऐसा जमाना भी था जब कोई उपचार की विधि प्राप्त नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, न कोई वैद्य था, न कोई औषधि थी, कोई दवाई थी। लोग बहुत कम बीमार होते थे तो वो स्वयं अपने आप ठीक हो जाते थे, बाहर से कोई सहारा नहीं लिया जाता था। तो इसी प्रकार 3 प्रकार के भाव है, शुभ भाव, अशुभ भाव, और तीसरा है शुद्ध भाव, जिसका संबंध केवल ज्ञान के साथ है। तो शुद्ध ज्ञान की दशा सबके लिए पॉसिबल नहीं होती, ऑर्डिनरी लोगों के लिए। तो अब उनके पास तो 2 ही भाव है, या तो वो नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। तो अब आपको गाइड की जरूरत होती है। तो आपके भीतर में जिज्ञासा पैदा होती है, तो फिर हम क्या करें? ये शुभ अशुभ में तो जीते आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें? तो वहां पर हमें समय सार गाइड करता हुआ नजर आता है कि यदि आप शुभ और अशुभ भाव में जी रहे हो तो आप क्या करो? ऑप्शन है आपके सामने, 2 ऑप्शन है, शुभ का और अशुभ का। तो वहां कहा गया कि सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, अशुभ से शुभ में आओ, अशुभ 0 कर दो, क्योंकि अशुभ का रिलेशन वायलेंस के साथ है, हिंसा के साथ है। जितना ज्यादा अशुभ भाव उतनी ज्यादा हिंसा, और जितने शुभ भाव उतनी हिंसा कम। हिंसा का अल्पीकरण है शुभता में, और हिंसा की अधिकता है अशुभ में। इसीलिए सबसे पहले जीवन से ये अशुभ भाव कैसे 0 हो जाए, उसका प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे आप विंटर में कितने कपड़े पहनते हैं, अंदर और कुछ पहनते हैं, फिर और कुछ पहनते हैं, उसके ऊपर कोट पहनते हैं, कोट के ऊपर और भी कुछ पहनते होंगे, पता नहीं। और जब आप सारे कपड़े उतारते हैं तो जो सबसे पहले पहना था उसको आप सीधा नहीं उतार सकते, उसको क्रम से उतारा जाता है। सबसे पहले आप कोट उतारोगे, फिर जो पहले पहना था वो सबसे लास्ट में उतार पाओगे। तो ये एक क्रम होता है। वैसे ही जीवन में भी ये क्रम है। यदि आपको शुद्ध ज्ञान की तरफ बढ़ना है तो क्रम से आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले अशुभ को पर ब्रेक करो, उसको रोको, उसके बाद आप शुभता में आओ, और ये शुभता आपके शुद्धता में सहयोग करेगी। और कब तक करती है ये शुभता? आप देखिए, शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेश्या और
सर्वोत्कृष्ट संसार की उपलब्धि या सुख, संसार का सुख इस शुभता के साथ जुड़ा हुआ है। अनुत्तर विमान तक यानी मोक्ष से पहले यदि कोई ऊंची गति है, सबसे ऊंची गति है मोक्ष से पहले, तो वो है अनुत्तर विमान की गति। और वहां सर्वोत्कृष्ट सुख की अनुभूति यानी वहां पर भोगा जाता है पुण्य, वहां ये शुभता ही कारण बनती है और ये शुभता ही शुद्धता की दिशा में हमें आगे ले जाती है। जितनी शुभता बढ़ती है उसके साथ हमारी शुद्धि भी बढ़ती है, तो दोनों का कनेक्शन भी है। शुभता से हम अपने अशुभ कर्मों को क्षय भी करते हैं, यानी ये शुभता निर्जरा के साथ भी जुड़ी हुई है, प्योरिफिकेशन के साथ भी जुड़ी हुई है। इसीलिए बंधुओं, आप चिंता न करें कि हम कब इन शुभ अशुभ भावों को छोड़ेंगे, ये उपयोग हमारा कब छूटेगा, कब हम शुद्धता में आएंगे। सबसे पहले आप प्रयत्न करें कि हम अशुभ भावों से शुभ भाव में कैसे आ सकते हैं, उसका प्रयत्न करें, उसकी चिंता करें। और फिर जब शुभता बढ़ेगी तो प्योरिटी बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी तो शुद्धता जैसे जैसे बढ़ेगी, अशुभ ये शुभता भी, शुभता का पलड़ा भी वैसे कम होता जाएगा और आपकी शुद्धता और आगे बढ़ती जाएगी। फिर आप इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। किस पर? शुभ भावों पर। शुभता से भी ऊपर है जो शुद्धता है, जो आपकी प्योर क्वालिटी है, ज्ञान की क्वालिटी है आत्मा की, उसका आप उपयोग करोगे। उसको करने के लिए पहले शर्त है आप अशुभ छोड़े, शुभ में आए। अब आप इसी बात को, इसी गाथा को समझे कि आत्मा भावों की करता है, द्रव्य कर्म की करता नहीं है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, लेकिन फिर भी मैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि दो बातें हैं। कोई ऐसा जमाना रहा होगा कि वहां ये दो बातें, ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनको ऐसे मिक्स कर दिया गया कि लोग इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते थे कि ये दो बातें अलग अलग हैं। तो उसी को यहाँ समझाया जा रहा है कि आपका संबंध, सीधा संबंध किससे है? भाव कर्म के साथ है या द्रव्य कर्म के साथ है? उसको आप उदाहरण से समझे कि व्यक्ति खेती करता है तो किसके लिए करता है? उसका पर्पस होता है ग्रेन, वो धान के लिए, अनाज के लिए फसल उगाता है, उसके लिए खेती करता है, इतनी मेहनत करता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि अनाज बिना ग्रास के नहीं होता है। यानी अब अनाज इसमें आते हैं, ये जो ऊपर तो ग्रास है और ग्रास के भीतर में दाना है, उसमें सीड्स है। तो सीड्स सीधे आपको डायरेक्ट फसल से सीधे नहीं मिलेंगे। आपको अनाज चाहिए तो उसके साथ साथ जब आप खेती करोगे तो उसके साथ ग्रास भी होगा, भूसा भी होगा। इस बात को आप समझे, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है? ये भाव है, वो आपका भाव कर्म है। और इस भाव, जब जब आप भाव कर्म करोगे तो द्रव्य कर्म उसके साथ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। इसीलिए बंधुओं, बार बार कहा गया राग द्वेष कम कर। बस मुझे राग द्वेष नहीं करना है,
बार बार इस बात को समझाया गया। तो ये राग द्वेष क्या है? यही भाव कर्म है। यही शुभ अशुभ कर्मों के साथ, भावों के साथ ये बात जुड़ी हुई है, राग द्वेष की बात जुड़ी हुई है। इसीलिए आप क्या करते हो? आप भाव कर्म करते हो। भाव कर्म करोगे तो ये द्रव्य कर्म अपने आप ऑटोमेटिक उसके साथ अट्रैक्ट हो करके आपके साथ कर्म के रूप, पुद्गल कर्म के रूप में, कार्मिक बॉडी के रूप में आपकी आत्मा के साथ एक उनका संयोग हो जाएगा। जैसे अनाज के साथ, सीड्स के साथ ग्रास जुड़ी हुई है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। अलग इस रूप में बाद में तो कर सकते हैं, लेकिन अनाज के, जब भी अनाज का उत्पादन होगा तो बिना ग्रास के नहीं होगा। इसी तरह जब आप भाव कर्म करोगे तभी उसके साथ द्रव्य कर्म भी अट्रैक्ट होंगे। तो आपके भाव कर्म जिस क्वालिटी का, उनका नेचर कैसा है, आप किसी को पेन दे रहे हैं, या आप किसी के ज्ञान में बाधा डाल रहे हैं, या आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके साथ जैसे भाव आप करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप द्रव्य कर्म को अट्रैक्ट करोगे। और तीसरी बात यहां बताई जा रही है कि जैसे भाव करोगे उसी के आप भोक्ता भी हो, भावों के आप कर्ता हो, और उन्हीं भावों के आप भोक्ता भी बनते हो। तो जैसे पूरा खाना तैयार है, खाना आपने बनाया है, लेकिन जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आपको उसका, आप खाओगे तभी उसका टेस्ट आएगा, आप उसका स्वाद लोगे। तो जो खाता है वो ही उसका स्वाद ले सकता है, टेस्ट ले सकता है। इसी तरह जो करता है वो ही भोगता है। तो भावों को करने वाला आत्मा और उन्हीं के भावों को भोगने वाला भी आत्मा। तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे, और इस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। तो 3 बातें आई थी, मैंने 3 बातें आपको बताई थी यहाँ, कर्ता, कर्म और वेदक, भोक्ता। तो शुभ अशुभ भावों का कर्ता आत्मा है। इन भावों, इसी को करने वाला, यानी ये कर्मों को करने वाला, कर्म का मतलब ये भावों को करने वाला आत्मा है और उनको भोगने वाला आत्मा है। इन तीनों की बात आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। अब यहां बताया जा रहा है कि जो जम्मी गुणे दब्बे सो अन्नम में दूण संकमदी दब्बे सो अन्नम संकमन संकंतो किहतम परिणाम दब्बम। अब हमने दोनों बातों का जिक्र किया, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म की क्वालिटी अलग है, वो चीज अलग है, और भाव कर्म में जो आप खुद, आपका उपयोग जो लग रहा है, उसमें आत्मा का व्यापार जुड़ा हुआ है भावों के साथ, वो अलग है, दोनों अलग अलग है। इसीलिए यहां हम 2 चीजों को मिला नहीं सकते। आप द्रव्य कर्म को कर नहीं सकते, उनके कर्ता आप नहीं हैं, आप भावों के ही कर्ता हैं। उनके कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें जो उनकी क्वालिटी है उनका अलग काम है, और भावों का
भावों में जो हमारा उपयोग जुड़ा हुआ है, आत्मा का व्यापार जुड़ा है, उसकी क्वालिटी अलग है। तो इनमें एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है। कैसे नहीं है, उदाहरण से समझे कि जैसे अगर आप गेहूं की खेती करोगे, गेहूं को बोओगे, तो रिटर्न में आपको गेहूं ही मिलेगा। ठीक है, कि गेहूं से गेहूं ही मिलेगा, आपको मस्टर्ड सीड नहीं प्राप्त होंगे, उससे सरसों के दाने नहीं मिलेंगे, गेहूं के दाने ही आपको मिलेंगे। तो ये एक्सचेंज नहीं हो सकता कि आपने बोया तो गेहूं के दाने बोए आपने और रिटर्न में आपको सरसों के दाने मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम जो मूल क्वालिटी है उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होते हैं। इसीलिए आपका सीधा संबंध भावों से है, द्रव्य कर्म के साथ नहीं है। अब हवा चलेगी तो कोई चीज जो हल्की है वो उड़ेगी। अब हवा उसको करने वाली नहीं है, पत्तों को कुछ भी नहीं करने वाली है, पत्तों में कुछ एक्सचेंज नहीं करती है, चेंज उसमें कुछ भी नहीं आता है। हवा अपना काम करती है और उस हवा के निमित्त से अगर कोई हल्की चीज है तो वो मूवमेंट करती है। तो इसी तरह जो मूल हमारा नेचर है, जिस किसी अस्तित्व का, उसमें कोई एक्सचेंज हम उनमें नहीं कर सकते, नेचर में एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है आपके बिजनेस के साथ हो सकता है, कहीं आपको कहीं अलग स्टडी के लिए जाना है तो एक कंट्री के स्टूडेंट्स दूसरी कंट्री में जाकर के एजुकेशन लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते होंगे जिनको आप एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन यहाँ हम द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात कर रहे हैं कि ये जो हम कर्म अट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन उनको कर नहीं सकते, उनमें कुछ चेंज हम खुद नहीं कर सकते। आप तो भावों को चेंज कर सकते हो, भावों को कम ज्यादा कर सकते हो, भावों को जीरो भी कर सकते हो। तो भावों के साथ आप कुछ कम ज्यादा कर सकते हो। जो कर्म पार्टिकल्स बाहर से आ रहे हैं, जिनको हम द्रव्य कर्म कहते हैं, उनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब यहां बात बताई जा रही है, दब्ब गुणस य आदान गुणदी पुग्गलमयमिकं मम्मे तम उहय मकुबंतो तम ही कहम तस सोकथा। क्योंकि ये आत्मा द्रव्यमय कर्म में द्रव्य और गुण का संक्रमण, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए उसका वो कर्ता भी नहीं होता। अभी बात यहाँ क्लियर हो रही है। हमने कहा कि आत्मा भावों का कर्ता है, द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी जो मेन क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, उनमें कुछ हम हेर फेर नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ चेंज एक दूसरे में नहीं कर सकते। तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि उस जीव ने ये कर्म किए, उस जीव ने ऐसे कर्म किए, इसीलिए वो उस कर्मों का उसको भोग रहा है, अपने कर्मों को। तो ऐसा क्यों कहते हैं? अभी जैसे ज्ञानावणी कर्म को भोग रहा है, दर्शनावणी कर्म को भोग रहा है, ऐसा हम वेदनीय कर्म का उदय आया है तो उसका भोग हो रहा है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है फिर?
तो उसको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, उसको क्लियर करते हुए बताया गया कि जीवम में हेदु भूदे बंधस्सदु पस्सिदूण परिणामम जीवेण कदम कमम भन्नदी उभयार मित्तेण। उनको कहा गया कि इसमें जीव निमित्त बनता है, ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का निमित्त किस रूप में, कि भाव किसने किए थे, भाव जीव ने ही किए थे। बिना भावों के कर्मों का बंध होता नहीं है। तो भाव किसने किए थे, जीव ने किए थे। उस भावों के कारण पार्टिकल्स, जो कार्मिक पार्टिकल्स है, वो अट्रैक्ट हुए थे। किसके कारण, भावों के कारण। तो उनमें वो कारण बन गया, उसके कारण उपचार से कहा गया कि जीव ने कर्म किए हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन जीव ने किया है। तो कर्मों का बंधन हमने कर्मों को अट्रैक्ट किया है, उनमें कुछ चेंज हमने कुछ भी नहीं किया है। वो कर्म जो वातावरण में थे, यूनिवर्स में थे, उनको हमने अट्रैक्ट करके उनका संयोग किया है और कुछ भी नहीं किया है। ये संयोग क्यों किया, भाव आपने किए थे, इसीलिए उनका संयोग आपके साथ हो गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है। उदाहरण से समझें, जोधे ही कदे युद्धे रायेण कदम ते जंपदे लोगो तह व्यवहारेण कदम नाना वर्णादि जीवेण। जैसे युद्ध में कितने सारे योद्धा सैनिक वो लड़ते हैं, लेकिन कहने को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि राजा ने युद्ध किया। अब केवल राजा ने नहीं किया, राजा की सेना ने किया है, लेकिन सेना का कनेक्शन किससे है, संबंध किससे है, राजा से है। ऑर्डर किसने किया था, राजा ने किया था, इसीलिए सेना राजा की तरफ से लड़ती है। इसलिए व्यवहार में हम कहते हैं कि राजा ने युद्ध किया, अमुक राजा जीता। जीतती कौन है, सेना जीतती है या हारती है, लेकिन कहने को हम कहते हैं कि राजा जीत गया या हार गया। ऐसा हम क्यों कहते हैं, ये व्यवहार की भाषा है। इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म को करने वाला जीव, यानी जीव ने ज्ञानावरणीय कर्म किया या आठों कर्म किए, ये हम उपचार में, व्यवहार की भाषा में ऐसा कहते हैं। ज्ञानावर्ण आदि जो कर्म है, पार्टिकल्स है, उसको तो हम केवल अपने भावों के द्वारा अट्रैक्ट ही करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम खुद खेलती है, वो ही जीतती है, वो ही हारती है, लेकिन जब इंडिया की टीम है वो जीतती है तो हम कहते हैं इंडिया जीत गया, अमुक हार गया, अमुक जीत गया। तो इंडिया पूरा तो खेलने नहीं जाता है, केवल टीम ही जाती है, लेकिन फिर भी कहने को हम कहते हैं इंडिया जीत गया। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं। इसी तरह के, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है, आप जानते हैं कि खेली कोई टीम ने खेला था और उनमें भी कौन से खिलाड़ी ने ज्यादा किया, कौन निमित्त बना, ये सब आप सब जानते हुए भी आप कहते हैं कि इंडिया जीत गया। यही बात कर्म और भाव के साथ जुड़ी हुई है। ये दो बातें हैं, उन्हें हम समझें। उपादेदी करे दी बंध दी परिणाम एदी गिन्ना दी आदा पुगल दब्बम व्यवहारण यस वक्तव्यम। तो ये व्यवहार का वक्तव्य है। ये कथन किसका है, ये व्यवहार का है
कि जीव स्वयं उन कर्मों को उपजाता है, यानी खुद उसको करता है, फिर वो खुद उन करवाता है और उनमें खुद बंधता है, फिर वो उदय में उनको लाता है और फिर उसको ग्रहण करता है, उसको ही भोगता है। ये सारी बातें हम व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि उन सब कर्मों में निमित्त हमारे भाव बनते हैं। तो यहाँ बात समझने की ये है कि बंधुओं, हम कर्मों 8 कर्मों को का बंधन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ये 8 कर्मों का बंधन, वो बंधन हमारे भावों से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम भाव कर्मों पर विचार करें कि हम कितना अशुभ भावों से बच सकते हैं, राग द्वेषमय भावों से बच सकते हैं। अशुभ भावों पर ध्यान दें और राग द्वेष पर ध्यान दें। हर क्रिया, जीवन की हर क्रिया के साथ आप राग द्वेष पर विचार करें। भले आप बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको डिसीजन लेने होते हैं, आपको बहुत कुछ दुनिया में दुनियादारी के काम करने होते हैं, और दुनिया में है तो कितने सारे रिलेशन बदलते हैं, बनते हैं। कभी कोई आपके प्रति पॉजिटिव है, कभी कोई नेगेटिव है, कभी आपके लिए कोई सपोर्टिव है, कभी कोई आपके बिल्कुल अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी बातें, उनका प्रभाव जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, भावों के साथ जुड़ जाता है और आप इमोशनली ज्यादा भोगते हैं। दुखी आप बाहर से कम हैं, बाहर आपके पास सब सुविधाएं हैं, आपके पास सब कुछ है कहने को और भोगने को भी। यानी जीवन बिल्कुल देखते हैं व्यक्ति, कोई बाहर से आपका जीवन देखता है तो उन्हें लगता है कि कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। फिर भी यदि कोई दुखी है तो वो इमोशनली दुखी है और वो इमोशन भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होता है, उसका केवल संयोग हो रहा है। हमें 100% कोई भी दुखी कर नहीं सकता, 100% कोई भी हमारे सुख दुख में कारण बन नहीं सकता। संयोग उसका हो सकता है, निमित्त वो बन सकते हैं बाहर से, जैसे हवा पत्तों को उड़ाने में निमित्त बनती है, वैसे ही कोई भी घटना दुनिया की हमारे सुख दुख में, यानी हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में निमित्त बन सकती है, कारण बन सकती है, संयोग हो सकता है उसका। लेकिन सुख दुख ये भावों के आधार पर जो है, उनमें कोई किसी का इंटरफेरेंस हो नहीं सकता। आपको दुनिया की कोई शक्ति भीतर से इमोशनली आपको दुखी या सुखी नहीं बना सकती। बस यही बात यहाँ जुड़ी हुई है। तो हमारा ध्यान, कितने कर्म बंधे हुए हैं, कितने सारे कर्मों से हम भारी हैं, ज्ञानावर्ण्य कर्मों का कितना भार यहाँ है, कितने असहता वेदनीय बंधे हुए हैं, उसके कारण इतने सारी बीमारियां आती है, ये होता है, और इनके हम ही करने वाले हैं, हम ही भोगने वाले हैं। उन पर ज्यादा विचार न करके आप राग द्वेष को अभी भी, आज भी उसको कम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि वो राग द्वेष जो है उनके साथ आपका सीधा कनेक्शन है। राग को करने वाले, द्वेष को करने वाले, ये भावों को करने वाले आप हैं। इसीलिए आप फ्री हैं, उनको चाहे तो कम कर सकते हैं, चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं, चाहे तो उसको जीरो कर
सकते हैं, भावों से आप ज्ञान की यात्रा में जा सकते हैं, लेकिन वो यात्रा इतनी इजी नहीं है, सरल नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अशुभ भावों को कम करें, उनको जीरो करके शुभ भावों में आए। शुभता बढ़ेगी तो एक दिन शुद्धता में भी आप प्रवेश कर पाएंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम आज का स्वाध्याय हम यहीं संपन्न कर। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। जय ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। जय भिक्षु भिक्षु जय ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं। विघ्न समन ओम व्याधि समन ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तब व्रण संरोहण, नाम मंत्र तब व्रण संरोहण, सतत अमृत बरसाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता मन की तन की, अनुभव की चिंतन की। मिटे विषमता मन की तन की, अनुभव की चिंतन की। पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तब भय हर विष हर, नाम मंत्र तब भय हर विष हर, तांब सिंधु गहराए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए।
मंत्र पढ़ाया। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रै, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रै। अंतर्मल धुल जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग। सामायिक को पाल रहे हैं। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो। तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझारणं, नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझारणं, नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझारणं, नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझारणं, नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझारणं, नमो लोई सब्ब साहुणं। येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशनो, मंगलाणं च सब्बीसिं परमं हवै मंगल। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आज की माला समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी और पुण्य प्रज्ञा जी इस प्रेरणा से 9वें तीर्थंकर ओम रीम क्लीम श्री पुष्पदंत प्रभवे नमः। 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 अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलीपनत्तोधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केलीपनत्तोधमो लोगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलख सुमिरण करे सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार।
ओम अरहम ओम अरहम।